लंबे समय पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले, उससे पहले कि कृष्ण की बांसुरी मौन हो जाए, उससे पहले कि पृथ्वी योद्धाओं के कदमों से कांप उठे, एक वंश था, रियासतों से भी पुराना, महिमा से भी पुराना। कुरुवंश, जो जन्मा था बलिदान से, नियति से और एक मां के असंभव निर्णय से। कथा आरंभ। उस समय में जब राजा ऋषियों के मार्गदर्शन में चलते थे, जब नदियां रहस्य फुसफुसाती थीं, तब चंद्रवंश में एक महान सम्राट राज्य करते थे, सम्राट प्रतीप। एक सुबह जब वह गंगा तट पर ध्यान में बैठे थे, उन्होंने एक अजीब उपस्थिति महसूस की, मानो नदी स्वयं सजीव होकर सामने आ गई हो। धीरे धीरे पानी से उभरती हुई एक दिव्य आभा वाली स्त्री प्रकट हुई, न मानव न पूर्णतः देवी, कुछ बीच की, अद्भुत और रहस्यमयी। वह राजा की ओर बढ़ी, उसके कदमों की कोई ध्वनि नहीं, उसकी आंखों में गहरे जल की शांति थी और उठते तूफान का खतरा भी। वह बोली, मुझे अपने वंश की बहू के रूप में स्वीकार करें। सोचिए, एक रहस्यमयी दिव्य स्त्री, और वह स्वयं उनके अजन्मे पुत्र के लिए विवाह प्रस्ताव रख रही है। प्रतीप चकित थे पर संयत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, इस क्षण मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, पर जब मेरा पुत्र जन्म लेगा वह आपका होगा। स्त्री मुस्कुराई, झुकी और नदी में विलीन हो गई, पीछे छोड़ते हुए विस्मय की लहर और एक अनजानी सिहरन। शांतनु का जन्म, नियति का राजा वर्ष बीत गए। प्रतीप के पुत्र का जन्म हुआ, शांतनु, वह राजा जो अनजाने में संसार की नियति बदलने वाला था। जब शांतनु राजा बने, वही नदी स्त्री लौटी, इस बार न दृश्य के रूप में, न स्वप्न के रूप में, बल्कि साक्षात देह और सांस के साथ, गंगा नामक दिव्य स्त्री के रूप में। उनका विवाह हुआ, एक शर्त पर, तुम मुझसे कभी प्रश्न नहीं करोगे। मैं जो भी करूंगी तुम स्वीकार करोगे। यदि तुमने एक भी प्रश्न पूछा तो मैं चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली, परंतु नियति ने तब तक अपनी तलवारें तेज कर ली थी। 7 बच्चे गंगा ने शांतनु को एक पुत्र दिया, सुंदर, निर्मल, दिव्य बालक। उसी रात वह शिशु को नदी की ओर ले गई और उसे डुबो दिया। शांतनु स्तब्ध थे, पर वादा निभाते हुए मौन रहे। दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, हर एक बच्चे को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया और शांतनु मौन अग्नि में जलते रहे। कौन सी दिव्य मां अपने ही बच्चों को मारती है? क्यों नियति ऐसा भयंकर बलिदान मांग रही थी? कोई नहीं जानता था और शांतनु प्रश्न नहीं कर सकते थे। 8वां पुत्र, वह क्षण जिसने सब बदल दिया। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा का धैर्य टूट गया। जैसे ही गंगा शिशु को लेकर नदी की ओर चली, शांतनु चिल्ला उठे, रुकिए, बताइए, आप ये सब क्यों कर रही हैं? एक ही प्रश्न, और व्रत टूट गया। भाग्य का मार्ग बदल गया। गंगा मुड़ी, उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि गहरा विषाद था। ये 8 वसु थे जो श्रापवश मनुष्य रूप में जन्मे। वह बोली, इन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं इन्हें शीघ्र मुक्त कर दूं, पर यह अंतिम बालक सबसे शक्तिशाली है, इसे पूरा जीवन जीना होगा। यह महानता के लिए जन्मा है और दुख के लिए भी। उसने उसका नाम रखा देवव्रत, वह जो आगे चलकर कहलाया भीष्म, कुरुओं का संरक्षक, वह पुरुष जिसकी प्रतिज्ञा ने स्वयं स्वर्ग को हिला दिया।